हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो फिर लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? अपवर्तनांक। जैसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि अपवर्तन में बताया था कि आपतित किरण का जा यानी साइन आई बट्टे साइन आई बट्टे साइन आर यानी अपवर्तित आपतित किरण का जा साइन आई का अनुपात अपवर्तित किरण का साइन आई आर के एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियत के बराबर, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। और यही अपवर्तनांक के बारे में आज मैं बताऊंगा और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये आप लोगों को पहले से मैं बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो देखो, आज मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को? अपवर्तनांक, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। अब अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, n1 n21 n45 n1 n2। ये क्या है? ये n है, इसे हम अपवर्तनांक, इसे हम क्या करते हैं? अपवर्तनांक। इसे हम n से क्या करते हैं? अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक है। अब हम लिखेंगे क्या? इसका मेंस क्या होता है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसे हम लिख सकते हैं V2/V1। अब ये क्या है? ये प्रकाश की वेग यानी अपवर्तनांक में क्या है? n1 यानी 1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। अब इसमें इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रकाश माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इसमें लिख सकते हो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और इसे लिख सकते हो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अब यही सब में रहेगा। एक मिनट बता दे। देखो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें लिखोगे क्या? अब दूसरा वाले में क्या लिखोगे? यार से देखो n12 ये हो गया। अब n21, अब इसमें क्या लिखोगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष 1 के सापेक्ष। अब इसमें क्या होगा? 1 के सापेक्ष 1/V2। अब फिर वही लिखोगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब अगला देखो, हम लिखते हैं n45। अब इसमें क्या लिखोगे? माध्यम 4 का अपवर्तनांक माध्यम 5 के सापेक्ष। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? V5/V4 ये लिखोगे V5/V4। अब फिर वही लिखोगे माध्यम 5 में प्रकाश की चाल
माध्यम 4 में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ तो माध्यम था, लेकिन अब अगर हम लिख दिए यन 1, अब इसका मतलब क्या है, माध्यम 1 में, माध्यम 1 में, माध्यम 1 में अपवर्तनांक ना, अब देखो माध्यम 1 में, अब यहाँ पर 1 ऐसे लिख सकते हो, 1 0 1 0 का है माध्यम 1 में, 1 0 1 का माध्यम 1 में अपवर्तनांक, माध्यम 1 ऐसे लिखो, माध्यम 1 का अपवर्तनांक ना, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, 0 मतलब क्या है, निर्वात में, यानी 0 का मतलब क्या है, निर्वात, जहां पर प्रकाश, जहां पर कोई माध्यम न हो। अभी को माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात का है, अब निर्वात में क्या लिखोगे, माध्यम 1 है यानी 0, यानी यहाँ का होगा प्रकाश की चाल यानी v, और माध्यम 1 यानी n, अरे सॉरी v1 का लिखोगे v1। ऐसे फिर यहाँ पर लिखोगे n2, n2 यानी 0 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 0 होगा, तो n2 यानी अब लिखोगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक ना, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, निर्वात के सापेक्ष चाल भी रहेगा। अब यहाँ पर n और v2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, अब v2 आ जाएगा। अब देखो, अब ये आप तक क्या पहुंचे, ये आप लोग सोच रहे हैं कि क्या है, अब देखो अपवर्तनांक है, यानी प्रकाश, अब जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है, अपने माध्य से विचलित हो जाता है, वही विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है, यानी कितने एंगल पे कितना मोमेंटम कितने पे विचलित हुआ है। अब जैसे देखो अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या है, देखो माध्यम चलता है, माध्यम 1 2, माध्यम 2 1, माध्यम 4 5, माध्यम 1 0, यानी माध्यम, अगर मान लीजिए आपका कोई माध्यम से आ रहा है, जल में से वायु गया तो क्या हुआ, माध्यम 1 हुआ, वायु का है, निर्वात है, अब कहीं पर क्या चला गया। अब देखो 1 2, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, इसमें क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और बट्टे में क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब इसमें 1 2 में क्या है, अपवर्तनांक यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, फिर क्या है, माध्यम 4 4 और 5, माध्यम 4 का अपवर्तनांक माध्यम 5 के सापेक्ष। अब यहाँ पर क्या है, माध्यम 1 0 1 0 मतलब निर्वात में, माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात में क्या है, देखो 0 है, 0 में चाल भी है, और 1 के सापेक्ष 1 चाल है, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात का 0 0 का वेग का चाल, यानी निर्वात में चाल होता है। अब एक्चुअली आप लोगों को निर्वात में चाल का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखो इससे हम एक रिलेशन बना रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और यहाँ इसकी अब इन्हीं में हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं, चलो इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखो आगे हम थोड़ा इरेज करके इसके बारे में बता रहे हैं। अब फिर से इसमें देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। माध्यम देखो, रिफ्लेक्टिव अपवर्तनांक क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो अपने मार्ग से, आप अपने रास्ते से, अपने वास्तविक पथ से जब विचलित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम 1 2 3 4 कुछ भी है। अब इसमें क्या माध्यम 1 और 2 से, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। अब अगर माध्यम 2 से 1 में जा रहे हैं तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अगर 2 3 हो गया, 4 5 से जा रहे हैं, माध्यम 4 का अपवर्तनांक माध्यम 5 के माध्यम 1 का माध्यम 1 0 0 मतलब अपवर्तनांक, वो सॉरी निर्वात, माध्यम 1 का अपवर्तनांक
निर्वात यानी फिर कहीं पर तो जल से उबाल में गए, कांच से उबाल में गए, तो यहाँ पे N2 0 यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। अब इन्हीं में हम एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं। अब आप लोग इसे देखो, इससे तो समझ में आ गया होगा। चलो देखो आगे रिलेशन इसे हम इरेज कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो N1 2 बराबर क्या था V1 अपान V2 और N2 1 बराबर क्या था, सॉरी V2 बराबर V1 और N2 यानी V1 अपान V2 था और V अब यहाँ पर देखो V1 बराबर था V बटे V1 और यहाँ पर एक था जिसे कहते हैं N1 और N2 बराबर था V बटे V2। अब इसमें देखो यही में हम रिलेशन बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं N1 अपान N2 कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, N1 अपान N2 करेंगे तो N1 का मान कितना V1 अपान V2 बट्टे में, या तो फिर आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे बट्टे लगा तो बट्टे यानी V बट्टे V2। अब इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा V1 अपान V2, अब ये गुणा में ऊपर जाएगा V2 अपान V1 अपान V2 अपान V। अब देखो V2 से V2 कटेगा तो बनेगा का V1 अपान V। अब N1 अपान N2, अब V1 अपान V2 किसके बराबर है, देखो V1 अपान V2 किसके बराबर है N2 1 के, किसके बराबर है N2 1 के। देखो N1 अपान N2 ये किसके बराबर है N2 1 के, किसके बराबर है V1 अपान V2 N2 1 के। देखो V1 अपान V2 N1 का मान का V बटे V2 V यानी V2 V1 V2। अब आगे देखो अगर हम यही कर दें N2 अपान N1 तब क्या करोगे, N2 मान कितना है V बट्टे V2 बट्टे में N1 का मान कितना है V अपान V1। अब इसे करोगे तो V अपान V2 गुणे V1 अपान V से V कर गए, अब बचेगा का V1 अपान V2 देखो V1 अपान गड़बड़ हो रहा है क्या से? इसमें थोड़ा रिलेशन गड़बड़ा गया। देखो N1 अपान N2, N1 मान का है V बटे V1 और N2 मान का है V बटे V2। अब यहाँ पर लिखोगे V1 अपान V गुणे V2 अपान V। अब V से V कटा बचेगा V2 अपान V1। अब इस किसके संबंध में N1 ये किसके बराबर है N1 N2 और ये किसके बराबर है N2 1 देख लो V1 अपान V2 ये N1 2 के। अब इसका मतलब क्या हो जानते हो, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो फिक्स है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है वो फिक्स है। इसमें लिखोगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 के सापेक्ष पर। अब लिखोगे इसमें लिख सकते हो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष प्रकाश की माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 वैसे लिखो माध्यम 1 के सापेक्ष प्रकाश की चाल और ये लिखोगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल की माध्यम 2 के सापेक्ष प्रकाश की चाल माध्यम 2 के
सापेक्ष प्रकाश की चाल। अब देखो यही रिलेशन जो कि यहाँ पर बन गया। देखो अभी आप लोग माध्यम पढ़ के आए क्या, बना दिए और ये बना दिए। इसका मतलब क्या है जानते हो, जैसे कि अगर कोई प्रकाश की चाल है, अगर वो निर्वात में है तो उसमें कुछ मोमेंटम यानी चाल वेग होगा, तो उस वेग से हमें पता चल जाए कि वो माध्यम 1 से जा रहे हैं माध्यम 2 में, कि माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहे हैं। देखो पता चल गया ना। देखो हम क्या कर दिए, माध्यम 1 का चाल माध्यम 2 के चाल से भाग कर दिए, तो हमें पता चल गया कि ये